क्या नीट का पेपर लीक हो गया है? नीट के पेपर लीक होने से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत ही वायरल चल रही है। ये रील में दावा किया जा रहा है, एक बच्चे की रिकॉर्डिंग उसमें सामने आ रही है। वो दावा कर रहा है कि उन्हें पेपर ऐसा दिया गया था जिसमें 180 के 180 क्वेश्चन टिक थे। ये आज की बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। क्या-क्या चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं 2004 में, सबसे पहला पेपर जो लीक हुआ था वो 2004 में लीक हुआ था। एआईपीएमटी तब होता था, तब नीट का एग्ज़ाम नहीं होता था, तब एआईपीएमटी होता था। 2004 में भी पेपर लीक हुए थे। सेम टू सेम आपका 2015 में देखा गया था, 2015 में भी एआईपीएमटी के पेपर लीक हुए थे। ये मैं कुछ अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगी कब-कब पेपर लीक हुए हैं, क्या-क्या लापरवाहियाँ हुई हैं, क्योंकि इस बात से हम सब लोग रूबरू हैं कि पेपर लीक होने का जो खबर है वो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है। भले ही नीट इसका दावा कर रहा है, एनटीए वाले दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए की वेबसाइट पे ये आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा और गूगल पे भी आप सर्च करोगे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये न्यूज़ आपको सामने देखने को मिल जाएगी कि एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। देयर हैज़ नॉट बीन लीक इन द नीट यूजी क्वेश्चन पेपर, ऐसा एनटीए कह रही है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सबको पता है कि एनटीए की तरफ से बहुत सारी लापरवाहियाँ लगातार देखी जा रही हैं। छोटी-सी ही बात कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि नीट का सिटी इंटिमेशन स्लिप आने वाला है, उस दिन नहीं आया। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, उस दिन नहीं आया। सर्वर एरर की प्रॉब्लम हो रही है, ये एरर हो रहा है, वो एरर हो रहा है। तो आप सोचो क्वेश्चन लेवल पे क्या लापरवाही नहीं हो सकती? छोटी-छोटी चीज़ों में जब लापरवाहियाँ हो रही हैं, तो क्या क्वेश्चन पेपर में लापरवाही नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अभी किसी कंक्लूज़न पे पहुँचना सही नहीं है। मैं आपके सामने पूरा डेटा लेती रखती हूँ और आप डिसाइड करना कि क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं, ठीक है? सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो पेपर लीक होने से रिलेटेड सामने आ रही है। इस बच्चे ने कहा है, एक बच्चा है सवाई माधोपुर जिले का और वहाँ पे उनका पेपर कराया गया। एक सेंटर का नाम भी उसने लिया पर नाम वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। उसमें पेपर करवाया गया और वहाँ पे बताया जा रहा था कि हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे थे और हमें गलती से इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया और उसमें 180 के 180 क्वेश्चन टिक थे। आप सुनो इस न्यूज़ को। ये इंस्टाग्राम की जो रील है वो काफ़ी वायरल हो रही है नीट पेपर से रिलेटेड। उन्हें बोला जा रहा था कि नीट का पेपर मिलते ही उनका सारा 180 का 180 क्वेश्चन का आंसर टिक था। तो अगर ऐसा है तो वो आखिर में पेपर किसके पास जा रहे थे? कोचिंग माफियाओं से कोई बचा नहीं है। राजस्थान में अक्सर नीट का पेपर रिलीज़ होने से रिलेटेड, नीट का पेपर लीक होने से रिलेटेड न्यूज़ आती रही है। ये सिर्फ़ आज की बात नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड अब तक बताती हूँ कि कितनी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और कितनी बार इसके सामने इसका खुलासा भी हो गया है और कितनी बार तो खुलासा हो ही नहीं पाता है, सिर्फ़ ऐसे न्यूज़ में रह जाती है। सबसे पहले 2004 में एआईपीएमटी, पहले नीट नहीं होता था, पहले एआईपीएमटी होता था। 2004 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद 2015 में मैं आपको एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख भी सकते हो। इस वीडियो में न्यूज़ 24 की क्या रिपोर्ट रही है वो आप ध्यान से सुनो। देश के 6,40,000 बच्चों के भविष्य को भंवर में लटका दिया है। वहीं सुबह 10 बजे ऑल इंडिया प्री मेडिकल ट्रस्ट का एग्जाम देने के लिए देश भर में 6,40,000 छात्र बैठे थे। उस दिन तकरीबन 10:30 बजे के आसपास 72 मोबाइल फोन के कीपैड पर एक साथ उंगलियां चलने लगी थी। सेकंड मैं आपके सामने प्रूफ रखती हूँ 2016 का। 2016 में भी न्यूज़ 24 ने दावा किया है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था। ना ही केवल दावा किया है, इस चीज़ का प्रूफ भी हुआ था और दोबारा नीट भी कराया गया था। तो 2016 का जो डेटा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, ये प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। तो 2016 में नीट का पेपर फिर से लीक हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के पर्चे लीक करने के आरोप पर कोर्ट ने 5 सितंबर तक नैनीताल पुलिस और सीबीएसई बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर में 23 जुलाई को नीट 2 की परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप यह है कि ये लोग पैसे लेकर प्रतीक्षा रिजॉर्ट में 44 छात्र छात्राओं को परीक्षा के सवाल जवाब बता रहे थे।
2016 में तो लीक हुआ ही, इसके बाद हाल ही में अभी 2021 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट का पेपर लीक हुआ था राजस्थान के जयपुर में। सुनो इससे रिलेटेड न्यूज़। जयपुर में नीट 2021 का पेपर हुआ लीक। फर्स्ट इंडिया पर देखिए अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जयपुर पुलिस ने भी माना लीक हो गया था पेपर। डीएसटी वेस्ट और भंकरोटा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नीट का पेपर लीक करने वाले गिरोह को दबोचा किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रद्द होगा नीट 2021 का पेपर, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का फैसला है। 2:30 बजे नीट का पेपर आउट हो गया था। डीसीपी की तरफ से ये कहा गया, इस रविवार को हुआ था, आपको याद दिला दें, नीट का पेपर एग्जाम। लेकिन ये कहा गया कि परीक्षा से पहले ही ये 2:30 बजे जो पेपर था नीट का वो लीक हो चुका था, आउट हो चुका था। जैसा कि फास्ट इंडिया, न्यूज़ 24 और ऐसे कई सारे चैनलों ने अपने न्यूज़ चैनल पे ये रखा था कि नीट का पेपर लीक हो गया है। इस साल भी ऐसी न्यूज़ आ रही है। हालांकि इसे कोई भी अगर टेस्टिंग एजेंसी है तो वो उसे तुरंत कंफर्म नहीं करती है कि पेपर हमसे लीक हुआ है। लेकिन अंततः इसकी क्या सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आएगी और जो भी आरोपी होंगे उनको जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या ये होना सही है? बार-बार नीट का पेपर लीक होना, इतनी सारी लापरवाहियां, इसके खिलाफ हम सब लोगों को आवाज जरूर उठानी चाहिए। एनटीए की वजह से बच्चे इतने परेशान हैं। आप सीयूईटी को उठा लो, आप नीट को उठा लो, आप जेईई को उठा लो, पैसे फंस रहे हैं, कभी बच्चों के फॉर्म में दिक्कत आ रही है, महीने भर तक बच्चे परेशान हैं, करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं एनटीए की वजह से। ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, ये हर एक एग्जाम की बात है जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है। आप सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपको खुद पता होगा आप कितने परेशान हो एनटीए के रूल्स की वजह से। और आज जब पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है तो मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत मोटिवेट करके भेजा था कि बच्चों अपना बेस्ट करके आओ। जब उनको सुनाई देगा कि पेपर लीक हुआ और किसी को बिना किए ही सब कुछ पेपर का आंसर मिल रहा है तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी और उनके पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरेगी, जिन्होंने साल भर नीट की फीस भर के उनको पढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीट की फीस देने का हैसियत नहीं था पेरेंट्स को, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने भेजा अपने बच्चों को कोटा जैसी जगहों पे जहां लाखों रुपए तक खर्च होते हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एग्जाम होगा, फिर से उतने पैसे खर्च करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत चीजें हो रही है। हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। अगर ये नीट का पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत है। और हम सबको एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ आवाज उठानी होगी कि आखिर नीट का पेपर लीक हुआ कैसे। जब इतने सील में पेपर आता है तो नीट का पेपर कौन लीक कर रहा है? इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी का जरूर हाथ है, तभी पेपर लीक हो सकता है, वरना पेपर लीक नहीं हो सकता। ठीक है, जो उस अथॉरिटी को गवर्न कर रहे हैं वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो। हालांकि ये जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती तब तक हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार ये शक जरूर है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर का क्या लीक हुआ है या नहीं, कंफर्म न्यूज़ जब तक नहीं आती है तब तक हम शक सिर्फ जता सकते हैं और प्रूफ दिखा सकते हैं कि हाँ पहले हो चुका है ऐसा, तो बिल्कुल होने की संभावना है। अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो मैं आपको ज़रूर इससे रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, ये न्यूज़ कंफर्म हो गई है। फिलहाल आप लोग पैनिक मत हो, लेकिन रेडी रहो, अपने हक के लिए लड़ने के लिए रेडी रहो। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। पर फिलहाल न्यूज़ कंफर्म हो जाने दो उसके बाद। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देखते हैं क्या होता है।